कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 देशों के नेताओं से मिलेंगे। ब्रिटेन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, सिंगापुर, स्पेन, ये सारे। लेकिन उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जा रहा है ये जो अनऑफिशियल बैठक थी, जिस 2 मिनट की जो बातचीत हुई है, जो शेक हैंड हुआ है मोदी और शी जिनपिंग के बीच, यह ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ वो इस G20 समिट में बोल रहे हैं, इसको एक संदर्भ के साथ देखना चाहिए। और अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों की, उसके पहले बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात हुई है। मुझे लगता है कि वो जो स्टेटमेंट था उसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल रहा है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है, लीडरशिप पूरी तरह से चेंज हो रही है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े देश जो ताकत के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, यानी डिफेंस और इकोनॉमी दोनों लिहाज से, अमेरिका और चाइना, जो लंबे समय से लड़ रहे थे, वो अब इस बात पर आकर तैयार हुए कि ठीक है, हम एक दूसरे को थ्रेट नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें समझना चाहिए, दरअसल दुनिया की जितनी बड़ी मुश्किलें हैं वो इन दोनों देशों की देन है। और इसीलिए जब चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हमारी चाइनीज स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है, वो कहते हैं हमारी यूएस स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है। दरअसल ये दोनों जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वर्ल्ड ऑर्डर का, उसको बदलने नहीं देना चाहते, जो भारत की तरफ अपा रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि हम दुनिया में जो वैश्विक व्यवस्था है उसमें जो लोकतांत्रिकरण है वो करेंगे। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, अगर इसकी एनर्जी नीड्स को दुनिया के देश प्रतिबंधित करने की कोशिश करेंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत स्पष्ट तौर पर बताया। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं हर्षवर्धन जी। शाजिया जी, ये जो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी है, इससे खुश तो हर एक हिंदुस्तानी को होना चाहिए। लेकिन राजीव रंजन जी जेडीयू के नेता हैं, इधर भाटी जी हैं, विवेक श्रीवास्तव, जिनपिंग साहब हैं, दुष्यंत नागर जी, इतने परेशान रहते हैं कि मोदी से कल 8 नेता क्यों मिल रहे हैं, जिनपिंग ने मोदी को रोक के हाथ क्यों मिला लिया। शाजिया जी। देखिए, ये बहुत तकलीफदेह बात है। जैसे हमने अभी भी सुना हर्षवर्धन जी की बात, प्रोफेसर कपिल जी की बात, तो एक तरफ तो जो आर्थिक साम्राज्यवाद है यूएस का, अमेरिका का, दूसरा तरफ चीन का जो विस्तारवाद रहा है और उस तरह की उनकी पॉलिसी रही है, और दुनिया को भी दिख रहा है कि इन सब के बीच में भारत का क्या स्तर है। एक तो देखिए एक नैतिक लीडरशिप होती है, और मुझे लगता है वो मॉरल लीडरशिप जो है इस वक्त पूरी तरह से सब लोग भारत की तरफ देखते हैं। इन सारी बातों का आपने उल्लेख किया। मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगी, प्रधानमंत्री जी ने एक और जो बात कही है कि यूक्रेन का हमें हल, ये रूस और यूक्रेन का जो हमें हल ढूंढना पड़ेगा, मुझे लगता है इस बात में भी बहुत महत्व है। चाहे वो इंडोनेशिया में समुद्र नीति की बात हो, मैत्री की बात हो, या फिर उन सब जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं उन सब से, चाहे वो मैक्रोन हो, चाहे वो बाइडेन हो, और गर्मजोशी से जिस तरह से मुलाकातें हैं, और प्रधानमंत्री बहुत ही इक्वल की तरह बाकायदा ना सिर्फ मिल रहे हैं बल्कि सारी मीटिंग्स आगे की प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश में तो सबसे कद्दावर नेता हैं, हम सब जानते हैं उनको, इसके बहुत मुजाहरा भी हमने देखा है, लेकिन दुनिया में एक बहुत ही एक टॉल फिगर की तरह उभर के हम लोग पीएम को देख रहे हैं। उसके साथ साथ जो एक बहुत पुराना एक सपना रहा है सबका, और बहुत से लोग इसमें यकीन रखते हैं कि भारत वो जगह ले, वो विश्व गुरु का हम लोग सपना देखते रहे हैं। बहुत सारे हम लोग हैं जो अभी भी ना सिर्फ आदर्शवाद के तहत बल्कि बाकायदा यकीन के साथ हमारा भरोसा है कि हम लोग होंगे। तो मुझे लगता है हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं, और ये अपने आप में मुझे बहुत फख्र महसूस करती हूँ।